देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ने वाली एक और सड़क, एक और बॉर्डर, कई लेयर की बैरिकेडिंग, वज्रवाहन, सुरक्षाकर्मी और कमोबेश वही हालात जो दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर हैं, यानी कि किसानों का आंदोलन। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है और दिल्ली के जो रास्ते बंद हैं वहाँ पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। मेरे दूसरी ओर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, किसानों के झंडे, यहाँ टहलते हुए किसान, आपस में मंत्रणा करते हुए लोग, मीडिया का जमावड़ा और सवाल यही कि आखिर कब परिस्थितियाँ यहाँ बदलेंगी, आखिर कब सरकार के साथ कोई सफल बातचीत होगी, आखिर कब ये गतिरोध खत्म होगा। लेकिन सवाल ये है कि किसान जिस तरह से अपनी मांगों पर कायम है, वो बिल वापस चाहते हैं। सरकार संशोधन को तैयार है, सरकार कुछ मामलों में गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं बिल वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो सवाल ये है कि इतनी बैठकों के बाद क्या कोई बीच का रास्ता बचा है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें समझा जाए कि ये गतिरोध खत्म हो पाएगा? क्या परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस गतिरोध को तोड़ना सरकार के सामने एक चुनौती बन गया है। फिलहाल तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद उसमें कामयाबी नहीं मिली है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाले इस बॉर्डर पर हम आपको हालात दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर किसान मौजूद हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बिस्तर डाल के बैठे हैं। पूरे दिन मंत्रणा चलती है, यहाँ पर चर्चाएं चलती हैं, स्ट्रैटेजी बनती है कि आखिर सरकार से कैसे और क्या कुछ बात की जाए। लेकिन फ़िलहाल किसान अपनी बात पर कायम है कि उन्हें बिल वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हरियाणा, पंजाब के अलावा अब उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, ये हालात बता रहे हैं कि जो किसान हैं वो इस पूरे मुद्दे पर लामबंद हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सब अपनी एक ही मांग सरकार के आगे रख रहे हैं, बिल को वापस लिया जाए। ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता बचा है, ये देखना होगा। सरकार की कोई भी अपील अभी किसानों पर असर नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि 60 साल से बड़ी उम्र के जो किसान हैं या जो बच्चे हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए, लेकिन किसानों ने उस मांग को भी अनसुना कर दिया है। बड़ी सर्दी है, कोरोना के अभी जिस तरह की आशंकाएं हैं, उन सब के बीच किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, किसान यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखना ये है कि ये जो किसान इस वक्त कह रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या यहाँ से कोई परिस्थिति बदलती हुई नज़र आएगी? ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रॉलियाँ आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है किसान आपको नज़र आएंगे। ये किसान अपने खेतों से अब दिल्ली की ओर आ गए हैं। यह आंदोलन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये परिस्थितियां कब और कैसे बदलेंगी। दिल्ली को जोड़ने वाला एक और बॉर्डर, वही हालात, परिस्थितियां वैसी की वैसी, रास्ता बंद, किसानों का जमावड़ा और उनकी मांगें। आंदोलन चल रहा है। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाले इस सड़क पर हम मौजूद हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलों के साथ किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, इतने दिन हो गए हैं, क्या कोई फैसले की उम्मीद है? भैया हम तो फैसले की उम्मीद पे डट रहे हैं। बाकी ये तो ऐसे हो गए, सुनवाई ना कर रहे, रोड डेट बदलते हैं, कभी 9 करते हैं, कभी 7 करते हैं, कभी 3 करते हैं। MSP की गारंटी सरकार दे रही की बात कर रही है और कह रही है बिल में बदलाव कर देंगे, इससे बात बनेगी नहीं क्या? ये नहीं बना कुछ भी। ये तो किसान अब अगर ये ना करते ना, ऐसे करे गए तो इन ट्रैक्टर ट्रोल लगे किसान झाँक के काट देंगे 26 जनवरी की दिल्ली में। इनकी झाँक के तो हो जाएंगे आपका बंद, और किसान की झाँक के लिखड़ेगी आपका। ये हमारा आर पार की लड़ाई है, रुकने वाले बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सरकार कह रही है जी जो जो आप मांगे बोलेंगे वो हम मान लेंगे, इसमें बदलाव कर देंगे। नहीं, मैं बदलाव कर दो, क्या दिक्कत है? अगर हमें अच्छी लगेगी तो मान लेंगे, कुछ दिक्कत रह जाएगी तो भाई वह तो मुश्किल बात। सरकार कह रही है बिल कानून बन गया, वापस लेने में दिक्कत है, बदलाव कर देते हैं। सुनो सही, कानून कैसा बन गया? कानून बूझ का बनाया ना किसी से? क्यों भाई? कानून बूझ का बनाया किसी? बूझते सही कम से कम। इन्होंने नहीं पता ना गन्ना कहाँ पैदा हुआ है। इनसे नहीं बोल गेहूँ के एक बाल में कितने दाने हुए हैं।
या गेहूँ कब बुत्ता किस समय पर, गन्ना कब बुत्ता किस समय पर, किसानों का कानून कर दिया इन्होंने पास, ठीक है क्यों भाई। अच्छा, उम्मीद क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि देखो हर बैठक के बाद ये कहा जा रहा है सरकार थोड़ा तो झुक रही है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं या तो सरकार मान जाए किसानों की बात, सतबुद्धि मिल जाए ना, मान जाना, ये किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है, लड़ाई बार पार किया, क्या किसान मरने तैयार है, रोड पर आ गया बिल्कुल। पिछली साल का झूठ बोल रहा है, पिछले साल का गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं मिला, क्या करें हम बताओ, क्या करें हम, कहाँ से खाद लगाना है, कहाँ से डीजल के, क्या करें बताओ। ये जिस तरह से तमाम कोशिश हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं किसान भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल लग रहा है जी ऐसा। जब सरकार मान ही नहीं रही हमारी बात तो करे क्या, हम भी गांव में फोन कर करके और आदमी बुला लेंगे, नई बात मानने की तो फिर हम जो उन्होंने तारीख धरी उस तारीख तक बाद नई बात मानी तो फिर 26 जनवरी को हम बड़ा आंदोलन अपना करेंगे ही। अगर सरकार ये कह रही है ठीक है एमएसपी की गारंटी दे देते हैं लिखित में, क्या इससे बात नहीं बनेगी? एमएसपी की गारंटी तो दे दो, एमएसपी तो थोड़ी हो रहा कुछ, जितनी मांगे हमारी है इन्हें सारी को पूरी कर दे, हम अपना चले जाएंगे, हम यहाँ लड़न थोड़ी आ रहे। बिजली का बिल भी है एक समान, सब जगह एक समान होना चाहिए, पुराली कर रहे हैं, जब चावल ये ले लेंगे तो पुराली कहाँ जाएगी, वो मलबा कहाँ जाएगा, जब गन्ना ये ले रहे तो पत्ती भी ये लो, बिल्कुल पुराली फूकने का मामले खत्म, किसानों में मुकदमे कर रहे, जेल भेज रहे किसानों ने, बताओ। मतलब पराली और बिजली इस पे भी कोई फैसला होना चाहिए। होना चाहिए, होगा, मांग है हमारी यहाँ। होना चाहिए जी बिल्कुल। अब कारपोरेशन वाली बात है, गन्ना तो हमारे कारपोरेशन में है। अब बताओ जब गन्ने का पेमेंट हमें सही नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट को दवाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मान रही है, 14 दिन के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब गन्ने विभाग से जाकर जो मिल है हमारी, जो सोसाइटी है गन्ने सोसाइटी, उसके लिए बोल रहे हैं ये पेमेंट क्यों दे रहे आप किसान का, ये तो कारपोरेशन में है। अब हम ये बिल जो है कैसे मान लें, एमएसपी मुद्दा नहीं है, कारपोरेशन भी है, जो तीनों बिल हैं तीनों माफ़ होने चाहिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि बिल वापसी से नीचे कोई बीच का रास्ता दिखता है क्या? कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम सब उनके पीछे हैं, ठीक है ना, जो भी वो करेंगे हम सब उनके पीछे हैं। इनका तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कहा था कि गन्ने का शस्त्र शुरू होने से पहले आपका पिछले साल का पेमेंट दे दिया जाएगा। हमारे यहाँ 7 तारीख तक धरना चला मुजफ्फरनगर में 11 दिन का, 482 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का बकाया था। अब ये देखो पूरे प्रदेश में क्या कंडीशन होगी। अच्छा ये बताओ, किसान की हालत बदल क्यों नहीं रही? ये बार बार बहुत सारी सरकारें आती हैं कहती हैं, किसान की हालत भाई कैसे बदल जा, जब ये पेमेंट समय पे नहीं दे रहे, क्या करे किसान बताओ, क्यों भाई है, फसल का सही रेट नहीं मिल रहा, धान का 800 रुपये बिकवा दिया इन्होंने, या लगा कर एमएसपी लगाई है इन्होंने, 800 रुपये बिकवा दिया, किसान कैसे खुशहाल होगा बताओ, क्या करे कुछ किसान। कोई भी कंपनी है अपना खुद का प्रोडक्ट निकालती है तो वो उसके रेट खुद तय करेगी, कुछ भी चीज़ होगा, मतलब हमारी किसान खेती की चीज़ से भी कोई प्रोडक्ट लेना, जैसे कोल्ड ड्रिंक ही होगी, कुछ भी होगा, बिस्किट ही होगा, बिना तो खेती से ही है, वो उसके रेट खुद का तय करेगी, हमारे रेट सरकार तय करेगी, उस जो सा तय करेगी उसमें मिल नहीं रहे, क्यों किसानों के साथ ही क्यों ऐसा है कि कुमारे घड़ा बना हुआ, वो बड़े बड़े घड़े के रेट खुद तय करेगा, इतना का बेचूंगा, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मान के किसान की भी मांग पूरी होनी चाहिए, किसान को भी पूरा हक है, किसान जो है इस देश का अन्नदाता है, किसान को यह बात जो है सरकार को सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम यहाँ से बॉर्डर से हिलने वाले नहीं हैं। और जब ये वोट लेने के लिए आएंगे, अगर अब नहीं सुनेगी तो फिर आएंगे 5 साल बाद। सरकार ये कह रही है जो बच्चे बुजुर्ग हैं उन्हें वापस भेज दो, सर्दी बहुत है, कोरोना चल रहा है। बच्चे बुजुर्ग यहाँ रहेंगे तभी तो उन्हें सुनेंगे। ये वाराणसी में दीपोत्सव कर रहे, इन्हें 2-3 किलोमीटर यहाँ से किसान मिल रहा। जब ये इलेक्शन में वोट मांगने जा, ये घर घर फिरे हाथ मिलाते, जब इन्हें कोरोना नहीं होता, बताओ होता नहीं। अब ये कोरोना बता रहे, अब कोरोना हो रहा, बालक की क्या करें घर, जब हम यहाँ पड़े 10 दिन तक, बताओ जब हम कमाएंगे जब तो बालक खाएंगे, हम भी मर जाएंगे। बाबू जी कह रहे हैं बुजुर्गों को वापस चले जाना चाहिए, सरकार अपील कर रही है। भैया बुजुर्ग बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे, बुजुर्ग मरना मंजूर है, वापस नहीं जाएंगे
जब तक ये सरकार कुछ किसानों की ना सुनेगी जब तक वापस नहीं जाएंगे। और हमारी आप लोगों से 6 अपील महीने है, का राशन और लेकर आ रहे हैं हम। हमारी जो है आप लोगों से अपील है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। आप एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की बात जो है जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो गाजियाबाद बॉर्डर पर जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, गुरु का लंगर ये सेवा यहाँ पर भी है। ये तस्वीर आपने बुराड़ी में भी देखी होगी, यही आपने सिंगू बॉर्डर पर भी, टीकरी बॉर्डर पर भी और गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी जो लंगर की व्यवस्था है वो चल रही है। और आप देख रहे हैं लगातार जो राशन है वो आ रहा है ताकि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ से निरंतर जो लंगर है वो चलता रहे। तो ये तस्वीरें लगभग हर बॉर्डर पर जहाँ पर आंदोलन हो रहा है, जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो चल रही हैं। आप राशन लेकर आए हैं? जी सर, कहाँ से आए आप? हम इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आप सेवा देने आए हैं? हाँ जी, क्या कुछ थॉट क्या है इसके पीछे? कोई थॉट नहीं सर, जस्ट हेल्प करना चाहते हैं और क्या, इन्हीं से खा रहे हैं तो इन्हीं को दे रहे हैं वापसी। खिला तो यही रहे हैं हमारे को, तो इन्हीं को वापसी कर रहे हैं। जो हम सेवा करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं, हमें यही करना था बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे, इस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो लंगर सेवा है वो चलती रहती है निरंतर। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हमने देखा सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, बुराड़ी, हर जगह पर इस तरह से लंगर सेवा चल रही है। यहाँ पर भी कैसी व्यवस्था है? वहाँ भी ऐसी लंगर चल रहा है, रात दिन 24 घंटे चल रहा है लंगर। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दिन रात गाजीपुर बॉर्डर पर लंगर चल रहा है, जो कि संगतें अथाह यहाँ पहुँच रही हैं और हलास के साथ किसानों के साथ धरने पर बैठी हैं। और दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का पूरा सहयोग है। लंगर, पानी, प्रसाद और उनके लिए जो व्यवस्था हो दिल्ली कमेटी हर समय तैयार है। सुबह शाम लंगर चलता है सर? सुबह शाम 24 घंटे लंगर चल रहा है जी। दाल, प्रसादा, लंगर, फ्रूट, जो संगत को चाहिए, जो किसानों को चाहिए, यहाँ हर तरह की सेवा मुहैया कराई जा रही है। कितनी संख्या है यहाँ किसानों की? यहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार किसान हैं और जो हमारे प्रेमी हैं कम से कम 200-250 बंदा हर टाइम मौजूद है। अच्छा, उनकी सेवा करने के लिए भी लोग पूरे मौजूद हैं? हाँ, 250-300 बंदा यहाँ हर 24 घंटे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये सुन रहे थे, देखिए जो लंगर सेवा है उसके बारे में आपने सुना। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जगह जगह जहाँ पर जिस बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं या बुराड़ी के मैदान में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी ये लंगर व्यवस्था, ये लंगर सेवा चल रही है। और लगातार 200-250 लोग जो हैं संगत के लिए, किसानों के लिए, लंगर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर निरंतर काम करते रहते हैं। ये आपने सुना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो लंबा हो रहा है और लंबा खिंच सकता है, लेकिन किसानों के समर्थन में उतरी धार्मिक संस्थाएं या दूसरी संस्थाएं या दूसरे संगठन लगातार किसानों को सहयोग दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर। सर, 8 घंटे की बैठक, 5 घंटे की बैठक, ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ तो सॉफ्ट हुई है। आपको उम्मीद है नतीजे की? हम तो सॉफ्ट तो है सरकार, जब भी तो बात कर रहे हैं। सरकार करड़ी होती तो बॉर्डर पर बात करते। हाँ, जो सरकार सॉफ्ट और नरम हो रही जब भी तो बात कर रहे हैं उनसे। करेंगे 9 तारीख में फिर बात करेंगे। अच्छा टिकैत साहब, अगर सरकार अमेंडमेंट की बात कर रही है या फिर एमएसपी को लेकर कोई आश्वासन दे रही है या लिखित में गारंटी दे, तो उससे बात बन जाएगी या बिल वापसी ही चाहिए? बिल वापसी अलग चीज़ है और जो एमएसपी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें इस पे भी जो एमएसपी है इस पे कानून इसमें बन जाए कि इस रेट से नीचे पे कोई नहीं खरीदेगा। कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करे हैं जिन फसलों के, उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये सवाल है। और जो बिल जहाँ तक है, बिल को वापसी लेने की बात है कि बिलों को वापसी ले लो। बैठक में एक बात कही गई, एक अपील की गई कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। इस पर क्या आपका क्या मानना है? नहीं, हमने भी कहा कि जिनको जाना हो चले जाए। हाँ, बच्चों को, बुजुर्गों को कहा है कि सर्दी हो रही है, आप चले जाओ। टिकैत साहब, कोई बीच का रास्ता है या जो यस नो है इसी में से एक चाहिए? अब तो मामला यहाँ तक आ लिया तो यस नो का ही जवाब लेकर चले जाएंगे। यस नो को ही करवा लेंगे सरकार से। सरकार ना कर दे ना कि नहीं करना, हमें जवाब दे जवाब। अच्छा, पराली और बिजली का बिल भी एक मुद्दा है। सारे इशू हैं, बातचीत सरकार करेगी तो सभी पे होगी ना बात। तो सरकार कर कहाँ रही बात, 5 दिन तक वैसे ही घुमा रही। सरकार कह रही थी बातचीत चल रही है, फिर आपने भारत बंद का भी ऐलान कर दिया। हो जा तो भारत बंद, तो ये पॉलिटिकल उन्होंने सिखाया हमें भारत बंद। जो पॉलिटिकल आदमी थे
जो यही तो करते थे भारत बंद, ये लिख के दे दें कि हम आज के बाद में, हमारे से गलती हुई, हम आज के बाद में भारत बंद नहीं करेंगे, ये लिख के दें। उम्मीद क्या कर रहे हैं सर आप, क्या उम्मीद है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतने दिन हो गए हैं? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मामला निपट जाए, शांति से मामला निपट जाए, निपटेगा मामला शांति से। उम्मीद है सरकार से कि वो जो किसानों की जो इशू है उस पर वो बात करें। पटगाज साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जो किसानों के इश्यूज हैं सरकार उन्हें सुने। उम्मीद है मामला निपटना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है, किसान दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में अब 9 तारीख का इंतजार सभी को है। तो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर आप इस पुल के नीचे देखिए, एक छोटा शहर मानो बस गया है। यहाँ पर किसान मौजूद हैं अपने बिस्तरों के साथ, अपने सामान के साथ, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आंदोलन के कई दिन बीत गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो किसान है वो यहाँ पर कायम है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के दरवाजे पर किस तरह से एक आंदोलन दस्तक दे रहा है। जो किसान यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि सरकार जो कह रही है इतनी दौर की बातचीत के बाद, एमएसपी की गारंटी से लेकर के संशोधन की बात कर रही है, क्या उससे बात नहीं बनेगी? संशोधन क्या करना है, उसको तीनों भी काले कानून को वापस करें, क्योंकि जो ये बिल लेकर आए हैं ये किसानों के हित में नहीं है। क्योंकि एमएसपी को कानून के दायरे में लावें, क्योंकि आज 1868 रुपये किलो धान बिक रहा है, एमएसपी है, लेकिन फिर भी किसानों को 1100, 1200, 1500 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हैं। कहाँ उसको मिल पा रहा है? ये क्यों नहीं कानून को दायरे में लेकर आ रहा है? और दूसरी की सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो किसान तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक लाइन का जवाब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर 20 रुपये किलो से अगर हुआ है, अगर मार्केट रेट या एमएसपी उससे ज़्यादा है, तो उस हालत में किसान क्या करेगा? फिर वो तो मजबूर है बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। तो ये किसानों के हित में नहीं है, किसान हिलने वाला नहीं है। यहाँ से अपनी मांगों को वो सीधे बिल को वापस करें, तभी कोई बात बन पाएगी। तो ये आप सुन रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर कायम है। बाबूजी, एक बात बताइए, जो लगातार बातचीत हो रही है, क्या इसमें कोई बीच का रास्ता है या फिर बिल वापसी ही एक विकल्प है सरकार के पास? इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये सन 2020 का जो बिल का है बढ़ता हुआ, उसको वापस लें और गन्ने का रुके हुए भुगतान का उसका जो ब्याज से पैसा वापस मिले, और किसान की जो हो उपज का जो हो 1.5 गुना मूल्य मिले। ये इसका विकल्प है। जो पे क्यों नहीं खड़े उतरते? जो इन्हीं की बातें हैं ना, ये अपनी अगर बातें कर दें जो इन्होंने बोल रखी हैं, तो हाँ, जो मंच पे बोल रखी हैं वो ही अगर बातें ये लागू कर दें तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे ये संकेत मिले कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देती है, तो क्या उससे बात बन जाएगी या फिर बिल ही वापस होने चाहिए? देखो, ये तो हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे हाई नेता हैं, हाई कमांड जो नेता हैं, वो इसको बताएंगे कि भाई उससे ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे। ये हम यहाँ बैठे हुए लोग नहीं, हम तो उनके कहने पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो 3 बैठकें विज्ञान भवन में हुई, हम वहाँ मौजूद रहे, सरकार के रुख में तो बदलाव है, ये किसान नेता भी मान रहे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन क्या इससे बात बनेगी क्या? देखो, बात तो अगर सरकार बनाना चाहे तो बनने में देर भी नहीं लगेगी। ये सरकार के हाथ में है, किसानों के हाथों में नहीं है। ये तो सरकार के हाथ में है पूरा, कि बात वो बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। यानी सरकार को इसमें कुछ करना होगा। बाबूजी, आप बताइए कि सरकार कह रही है जी हम तो 6,000 रुपये भी डाल रहे हैं, हम क्यों किसान का बुरा करेंगे, इसमें कोई कमी है तो उसे दूर कर देते हैं। लेकिन क्या बिल वापसी पर ही सारे किसान मोर्चे जो है वो कायम है? ये तो कल किसान मोर्चा के जितने भी नेता है, हमारे नेतागण, सब ने फाइनल कर दिया, हाँ नाम जवाब मांगा, या तो हाँ का यस करिए या नो करिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? यस नो में जवाब दीजिए। आप अपनी कई हुई बातों पर भी नहीं रुक रहे हैं। अभी कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि सरकार जैसा जितना हम समझ पाए कि अमेंडमेंट को तैयार है, कुछ गारंटी देने को तैयार है, बिल वापस लेने पे सरकार शायद असहज स्थिति में है। तो ऐसे में कोई रास्ता क्या किसान उन्हें सुझा सकते हैं? अमेंडमेंट में हम चले जाएंगे, मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ। अमेंडमेंट शब्द का मतलब तो है कि ऊपर नीचे दोनों। अमेंडमेंट का मतलब गारंटी नहीं होता। मान लिया मैंने करा 10 और 10 के आगे मैं अमेंडमेंट लिखूँ, वो 9 भी रह सके, 11 भी हो सके। अमेंडमेंट का मतलब ये हो। तो सरकार का अमेंडमेंट से तो कुछ मतलब नहीं। जो कानून बनाए हैं यही वापस, इतनी बड़ी सरकार के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
जब मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान करें, हम तो इसी देश के हैं। 6,000 रुपये किसी ने नहीं चाहिए। हमारे प्रदेश में बिजली का बिल इतना है, और प्रदेश जैसा कर दो। अच्छा, बिजली और पराली को लेकर भी मांगे हैं आप? बिजली की क्यों ना, मान लिया यहाँ दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, हमारे यहाँ पहले 250 रुपये, अब आवे कई हज़ार रुपये बिल। 6,000 दे गए तो 20,000 का बिल उबाड़ दिया इन्होंने हमारे। अरे कि ये सोच रहे हैं इनका, तुम लेट करते रहोगे, इन्हें पता लग जाएगा, इनकी आँख खुल जाएगी, किसान आने लग रहा है। इनका बच्चा ने बुजुर्गों ने भेज दो, शादी ब्याह से फ्री हो रहे हैं हम लोग, शादी ब्याह से फ्री हो रहे हैं जी। यहाँ तो आते ही रहेंगे, दूर दूर तक आ रहे हैं, चल दिए, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ शादी है वहाँ रुक के फिर आ जाएंगे। तो ये आप किसानों को सुन रहे हो जी? नहीं, मैं सिर्फ सवाल आपसे करना चाह रहा था कि ये गतिरोध खत्म होने के लिए विकल्प क्या है? अब इतनी बैठकों के बाद भी नतीजा नहीं निकला है, 8-8 घंटे बैठक होती है वहाँ पे, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, तो अगली मीटिंग में क्या होगा? अगली मीटिंग में जो ही है, इतनी हमारी मांगे जो है वे पूरी नहीं होगी, इतना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। विकल्प तो यही है, जो हमारी मांग है वे हमारी पूरी कर दो, जो ख़त्म हो जाएगा धरना, हम अपने घर को चले जाएंगे। हमारा घर का भी काम छूट रहा बहुत, और हमने जो है सरकार पे बहुत भरोसा करा। हम किसानों ने ही सरकार बनाई हो, पिछली सरकारों ने जो किसानों के साथ करा है उसको देखते हुए सरकार बनाई गई, और यो सरकार भी अगर किसानों के लिए ऐसा करेगी तो भरोसा तोड़ रही किसानों को। और रही बात 6,000 की, 6,000 से तो ज़्यादा हमारा नुकसान जब ही हो लिया था जब इन्होंने 2014 का जो चुनाव आया था, इसका 17 का चुनाव आया था यूपी में, तो इन्होंने वादा करा था किसान कर्जा मुक्त कर जाएगा। किसान कर्जा मुक्त ना करके इन्होंने 31 मार्च 2016 तक का जो कर्ज था वो किसान 1 लाख तक का माफ़ी में करा। जिसने 1 अप्रैल को कार्ड बनवाया उसको और ब्याज फालतू देना पड़ गया। जिसने एक दिन पहला बनवाया उसका कर्जा माफ़ हुआ 1 लाख तक का। किसान पर तो 16-16 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कर्ज है। इन्होंने बात कही थी किसान कर्जा मुक्त करा जाएगा, किसान कर्जा मुक्त नहीं हुआ। हाँ बाबू जी बोलिए, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा आपको, जैसे आप घूम रहे, मेहनत कर रहे, आप हमारे से सवाल करो क्या होगा 9 तारीख में, क्या होगा, पीछे क्या आया। देखो व्यवस्था खराब हो रही है, समझ गए, व्यवस्था खराब होगी। आप एक बात बताइए, कानून लाए, कोई दिक्कत नहीं, लाए हो कानून, और भी बनाए हो, पहले बनते हैं, लेकिन किसान को सहयोग में लेते, भरोसे में लेते, भरोसे में सहयोग, वही तो है, किसान को भरोसे में लेना था ना। किसान से ये तो पूछते भाई ये कानून बना रहे हैं हम, इसमें कुछ तुम्हें नुकसान है, नफा है, क्या है, तो अब ये चुपचाप बैठ कर कानून थोप दिया किसानों पर इन्होंने। ये रही बात है 5-6 हज़ार रुपये कह रहे आप दे, हमें तो नहीं चाहते हैं, क्या करेंगे उनका हम? बिजली के बिल है, कीटनाशक दवाई है, खेती है, डीजल है, पेट्रोल है, इसके दाम आसमान छू रहे। 6,000 रुपये में तो इनका नाश्ता भी नहीं होता सुबह का एक आदमी का, जो यहाँ बैठे। ये देश के किसान जो इस वक्त बॉर्डर पर यहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हैं, वो साफ कह चुके हैं कि ये वाली व्यवस्था जो मौजूदा नई व्यवस्था है ये मंजूर नहीं है। सरकार को बिल वापस लेने चाहिए और उसके बाद ही किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर।